गलत काम, झूठ और बुराइयों से आप बचे रहिए, वरना जैसी करनी वैसी भरनी। इधर उधर की थॉट्स है ना अपने दिमाग पर हावी ना होने दे। उदास ना होइए कि भाई इतना जल्दी नहीं आ रहा है, जल्दी नहीं आ रहा है, जल्दी नहीं आ रहा है। भाई जिस टाइम पर जो चीजें आनी है ना वो अपने आप आ जाएगी। डिवाइन टाइम कहते हैं उसे। हमेशा सतर्क रहे, सावधान रहे, ये कहीं पर देखकर कहीं पर तीर ना चलाए। जैसे हम बोलते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है, तो आपको भी छाछ फूंक के पीना है। किस चीज को खोने का डर लग रहा है आपको? इनके लिए ना हर एक चीज शॉकिंग थी भाई। वो घमासान युद्ध हुआ था क्या? इन्हें लग रहा है कि भाई ये किसी बद्दुआ की सजा भुगत रहे हैं। मजबूती से पकड़ के नहीं रखने का कि उसको पकड़ के रखने के बाद में आपको तकलीफ होने लगी। हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, इस पेज को फॉलो कर दिया होगा, इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि मैं आपके एनर्जी से कनेक्ट हो सकूँ। यदि आप ये चीज़ें नहीं करेंगे तो मैं आपकी एनर्जी से कैसे कनेक्ट होंगी, है ना? राइट। तो देखते हैं आज आपकी लाइफ में क्या परोसा जा रहा है, क्या आ रहा है आपके जीवन में और क्या आपको जानने की ज़रूरत है। तो बताइए भाई यूनिवर्स, हमारे व्यूअर्स को क्या आपको दो चीजें जानने की जरूरत है, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। जिस जगह आपने अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत की थी, बहुत परिश्रम किया था, उस जगह से आपको रिजल्ट मिलने का टाइम आ रहा है। अब ये परिश्रम किसी भी जगह हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा ये परिश्रम आपके काम के सेक्टर में है। जैसे आप ऑफिस में काम किया हो या कहीं बिजनेस में आपने काम किया हो, ऐसे किसी सेक्टर में आपने जो कुछ भी अपनी मेहनत, इन्वेस्टमेंट नहीं बोल रही हूँ, जो भी मेहनत आपने की थी, जैसे किसी ने प्रोजेक्ट बनाया होगा, जैसे किसी ने काम पर बहुत मेहनत की होगी प्रमोशन के लिए, तो भाई अब उनको आउटपुट मिलने का वक्त आ गया है। आपको कड़ी मेहनत का आउटपुट मिलेगा। 8 नंबर किसी से रेजोनेट कर सकता है, 8 की एनर्जी है, 8 को क्लेम कर सकते हैं। और हाँ, 8 नंबर शनिदेव का भी है, इसीलिए गलत काम, झूठ और बुराइयों से आप बचे रहिए, वरना जैसी करनी वैसी भरनी। पता ही है आपको, फिर शनिदेव बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, उनकी स्ट्रिक्टनेस को हमेशा ध्यान रखिएगा। वो अपनी लाइफ में बड़े स्ट्रिक्ट है। मतलब आप जिस तरीके से जो चीज करेंगे ना, वो आपको अपने आप मिल जाएगी। वैसा है, अब आप बुरा करो तो बुरा मिल जाएगा, अच्छा करो तो अच्छा मिल जाएगा। तो अपनी जिंदगी में, और हाँ, मेहनत, ये मैं मानती हूँ, एग्री करती हूँ कि आप लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है अपनी लाइफ में, लेकिन मेहनत का ही तो फल होता है ना? जैसे मेहनत करते हैं उसी के हिसाब से तो रिटर्न्स मिलते हैं, आउटपुट मिलते हैं। आप सोचेंगे कि मैं मेहनत ही नहीं करता हूँ, मुझे सब कुछ ऐसे ही चाहिए, तो ऐसे थोड़ी मिलेगा, है ना? मैं भी हाँ मेहनत कर रही हूँ भाई, मैं इतना जोर से गला दुखाती हूँ, अपना कार्ड शफल करती हूँ, फिर एनर्जी से कनेक्ट करती हूँ, तब कार्ड निकालती हूँ, तब कार्ड निकलते हैं और मैं आपको बता पाती हूँ। ये हो गई मेरी मेहनत। अब आउटपुट, आपसे वो बातें रिजोनेट करती है, आपको अच्छा लगता है, आप उसमें से कुछ पॉजिटिविटी ले सकते हैं, ये हो गया आउटपुट। अब मैं हमेशा यही अगर सोचूंगी कि भाई आप लोग अच्छे ही कमेंट करने चाहिए, बुरे तो किसी ने करना ही नहीं चाहिए, पहले से ही मैं डिसाइड करके बैठूंगी कि मुझे तो यही कार्ड चाहिए, इसके अलावा कोई और कार्ड मुझे लेना ही नहीं है, तो मैं फल की अब मतलब एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकती हूँ ना। मुझे तो जो कार्ड आएगा उसके हिसाब से वो चीज़ बोलनी पड़ेगी। तो वैसे ही है, मैंने अपने आप से एक एग्जाम्पल दिया आपको। आपकी जिंदगी में भी जो एग्जाम्पल है वो वैसा ही है कि आपको सिर्फ अपने काम पर फोकस करना है, आउटपुट पर नहीं। आउटपुट आपको अपने टाइम पर जरूर मिलेगा। बस अपनी मेहनत में, परिश्रम में, अपनी ईमानदारी और 100% डिवोशन बरकरार रखिए। ओके? और बताइए यूनिवर्स, हमारे व्यूवर्स की लाइफ में और क्या आने जा रहा है? और बताइए यूनिवर्स, हमारी आ गया 9 ऑफ पेंटिकल्स, भूला ना, आ रहा है। आप सुनते नहीं है मेरा? अबंडेंस आ रहा है आपकी लाइफ में, भर भर के अबंडेंस आ रहा है। आप अपने विचारों, मतलब आपने सोचा भी नहीं होगा, आपने कभी विचारों में भी विचार नहीं किया होगा, इतनी चीजें आपके पास आएगी। ठीक है? आप एक स्टेप आगे ही जाएंगे, एक स्टेप पीछे नहीं जाएंगे।
मतलब जो भी आपने मेहनत की है ना, आपने जो एक्सपेक्ट किया होगा ना, जैसे आपने 10 रुपए की मेहनत की और आपने एक्सपेक्ट किया कि हाँ भाई 10 रुपए का तो फल मुझे मिले एटलीस्ट, तो वो आपके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा फल मिलेगा। आपने तो 10 रुपए का फल एक्सपेक्ट किया था, आपको मिल रहा है 15 रुपए का फल, तो खुश हो जाइए कि आपको अपनी मेहनत से अच्छा फल मिलेगा। ठीक है, और बताइए यूनिवर्स, हमारे पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, हमेशा मतलब कुछ चीजों में ना सतर्क रहना जरूरी होता है ना। कहीं देखे कहीं चले, वैसा नहीं रहिए। कुछ चीजें आपके थॉट्स अच्छे हैं, आप देखिए, हम सोच की लेवल पर ना हम कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं, है ना। जैसे आज आप यहाँ है, अभी रीडिंग देख रहे हैं और थोड़े टाइम में ही थॉट में आप पहुंच जाएंगे, अरे मेरी गर्लफ्रेंड क्या कर रही होगी, अरे मेरा बॉयफ्रेंड क्या कर रहा होगा, अरे इसने खाना खाया होगा कि नहीं, अरे उसने क्या किया होगा, अरे मेरा ऑफिस के ये लेटर आया होगा कि नहीं, अरे मुझे ईमेल करना है, अरे मुझे फोन करना है। ये तो आप जहां है वही के बारे में सोचिए, इधर उधर के थॉट्स है ना अपने दिमाग पर हावी ना होने दे। ये आपके लिए गाइडेंस है। इससे कुछ होगा नहीं, इससे नुकसान आपका होगा। क्या होगा बताइए मुझे। अगर आपको रास्ते पर चल रहे हैं और चलते चलते एक पथरीला रास्ता है और आप चल रहे हैं अपना ऐसा सीधा देख के, क्या होगा? ये मैं इसका जवाब नहीं दूंगी, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या होगा। ठीक है, और बताइए यूनिवर्स। 2 कार्ड्स है भाई, एक द हैंग्ड मैन है, 3 कार्ड्स है। द लवर्स, जर्नी वाले लोग, प्यार वाले लोग, आपके पार्टनर जो है वो द हैंगडमैन वाली एनर्जी में है। फिलहाल उनके सारे नेगेटिव और प्लस पॉइंट उनके सामने आना शुरू हो चुके हैं, उनका अवेकनिंग का प्रोसेस चल रहा है। और दूसरा जो कमर्शियल लोग हैं, जो जॉब और बिजनेस के रिगार्डिंग देखने की कोशिश कर रहे हैं, आपको अपनी मेहनत का फल जो है वो दुगना होकर मिलेगा। बिजनेस में आपका कोलैबोरेशन होने का चांस है। बस आपको अपना पर्सपेक्टिव थोड़ा सा कुछ चीजों में चेंज करने की जरूरत है, प्रॉपर तरीके से सोचने की जरूरत है। कुछ चीजों पर उदास ना होइए कि भाई इतना जल्दी नहीं आ रहा है, जल्दी नहीं आ रहा है, जल्दी नहीं आ रहा है। भाई जिस टाइम पर जो चीजें आनी है ना वो अपने आप आ जाएगी, डिवाइन टाइम कहते हैं उसे, तो वो अपने आप उस टाइम पर आप तक पहुंचा दी जाएगी। जितने प्यार करने वाले, आपने अपनी जितनी प्यार में मेहनत की है ना, देखिएगा उसका रिटर्न आउटपुट जो है ना वो आपको ज्यादा ही मिलेगा, आपकी लाइफ में कम नहीं मिलेगा। बस आपको ध्यान क्या रखना है, अपने पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखना है। जरूरी नहीं है कि जो इंसान गया था वो वैसे ही वापस लौटे, है ना। अगर बुरा इंसान गया था तो अच्छा इंसान लौट सकता है, अगर अच्छा इंसान गया था तो बुरा भी लौट सकता है, राइट। तो हमेशा सतर्क रहे, सावधान रहे, ये कहीं पर देखकर कहीं पर तीर ना चलाए। इसीलिए आपके लिए कार्ड है कि आपको भले ही मिल रहा है, आपने जो एक्सपेक्ट किया था उससे डबल, उससे ज्यादा, लेकिन तब भी आपको क्या करना है, थोड़ा अलर्ट रहना है। अलर्ट कैसे रहेंगे आप? आपको जैसे हम बोलते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है, तो आपको भी छाछ फूंक के पीना है। नहीं तो ठंडा है समझ के ऐसे डायरेक्टली ना पीजिएगा, वरना गला बैठ सकता है। दूध भले ही जलाता है, छाछ गला बिठा देता है, फिर जो बैठ जाएगा वो कभी नहीं उठेगा। फिर क्या करेंगे आप? इसके लिए प्रॉपर चीजों के लिए प्रॉपर तरीके से सोच कर उसका ट्रीटमेंट करें। ठीक है, आप इतने समझदार है कि आप अपनी जिंदगी के प्रॉपर तरीके से डिसीजंस ले सकते हैं। तो देखते हैं और आगे क्या आ रहा है आपकी जिंदगी में। और बताइए यूनिवर्स। किंग ऑफ कप्स, भाई आज ये लो भाई, आपके वो आ रहे हैं, किंग ऑफ कप्स आ रहे हैं आपके साथ सेलिब्रेट करने के लिए। ओके, इनका घोड़ा निकल चुका है वहां से और वो आकर एक आपकी जिंदगी में एक हैप्पी फैमिली वाला, एक एंजॉयमेंट वाला, एक सेलिब्रेशन वाला मोमेंट आने वाला है। जो बिजनेस वाले और जॉब वाले हैं उनकी लाइफ में भी एक सेलिब्रेशन आ रहा है, जहां कोलैबोरेशन को वो एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, आपके ऑफिस की कोई गैदरिंग हो सकती है, कुछ हो सकता है जहां आप सेलिब्रेट करने वाले हैं। और प्यार वालों, आपके लिए तो है ही है ना। तो आज तो मुझे लगता है बिजनेस वाले और
नौकरी वाले लोग भी ज्यादा देख रहे हैं ट्विन फ्लेम्स के साथ। मतलब अभी प्रोपोर्शन मुझे लगता है बराबर बराबर हो रहा है आज, वरना रोज ट्विन फ्लेम्स वाली और सोलमेट वाली लव लाइफ वाली रीडिंग्स हो रही है, आज बाकी लोगों के लिए भी रीडिंग है, तो आप देख सकते हैं। और बताएं हमारे व्यूवर्स की लाइफ में और क्या आ रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है आपकी लाइफ में भी। आपको ऐसे लग रहा था कि आपको प्रॉपर तरीके से, मतलब जो जॉब वाले हैं उनके लिए आपको ऐसे लग रहा था कि जैसे आपके ऑफिस में आपके कामों की सराहना नहीं की जाती है या आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, तो अब आपको प्रमोशन मिलने का चांस है। ओके, आप एक प्रॉपर अथॉरिटी वाली पोजीशन में आने वाले हैं। जो लोग लव लाइफ से रिगार्डिंग देख रहे हैं भाई, उनके प्यार में उनकी जीत होने वाली है, जहां पर उनके पास उनके जो एक्स है वो एक स्टेबल ऑफर, एक स्टेबिलिटी के साथ आप तक पहुंच रहे हैं। मतलब सिर्फ प्यार लेकर नहीं आ रहे, स्टेबिलिटी भी लेकर आ रहे हैं, मतलब कमिटमेंट हो सकती है, ठीक है। और जो बिजनेस के रिगार्डिंग देख रहे थे, आपको बहुत ही एक स्टेबल पार्टनरशिप मिलने वाली है। और बताइए हमारे व्यूवर्स के लाइफ में क्या आने वाला है, और बताइए हमारे व्यूवर्स की लाइफ में और क्या आने। 4 ऑफ पेंटिकल्स, किस चीज को खोने का डर लग रहा है आपको, ये मेरी तरफ से सवाल है आपको। आप कमेंट बॉक्स में जवाब लिखिएगा कि आपको क्या चीज खोने का डर लग रहा है और क्यों लग रहा है, क्या खोने से क्या हो जाएगा। मतलब ऐसी कौन सी चीज है जो खोने के बाद आपकी जिंदगी तबाह हो जाएगी, है ना। किसी के भी जाने से जिंदगी नहीं रुकती, मतलब किसी के भी जाने से जिंदगी नहीं रुकती। जिंदगी समंदर है ना, उसमें से बाल्टी भर के पानी निकालने से समंदर खत्म हो जाता है क्या? वैसे ही है, चाहे बाल्टी भर निकालो, चाहे ट्रक भर के निकालो, चाहे 4 टैंकर 10 टैंकर भर लो, समंदर वैसे ही रहता है। वैसे ही लाइफ है, हमारे होने से ना होने से इस धरती पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो वैसे ही लाइफ जिए। किसी के आने से और किसी के जाने से कभी अपनी जिंदगी पर असर नहीं पड़ने देने का, या कुछ ऐसी चीजें बहुत मजबूती से पकड़ के नहीं रखने का कि उसको पकड़ के रखने के बाद में आपको तकलीफ होने लगी। उन चीजों को तो कुछ नहीं होता है, आपको तकलीफ होने लग जाती है। तो इतना मजबूती से, जैसे होता है ना, हम पानी को मजबूती से पकड़ के देखिए, तो उस दिन भी मैंने एग्जाम्पल दिया था कि पानी को मुट्ठी में बांध के देखिए, पानी मुट्ठी में नहीं बंधता है। मुट्ठी खोल दीजिए और हाथ को, हथेली को ऐसा कर लीजिए, पानी अपने आप ठहरेगा, है ना। तो इस एग्जाम्पल से कुछ तो सीख लीजिए। अपने आप चीजें ना देखिए, अपने आप हो जाती है। जिस वक्त जो चीज होनी है ना, वो अपने आप हो जाएगी। लेकिन ये मतलब किसी चीज में बंध जाने का, लाइफ ऐसे खुली होनी चाहिए, पंछियों की तरह उड़िए आसमान में, ऐसे बंद कर नहीं रहने का, अपनी जिंदगी को ऐसे हौसलों की उड़ान उड़ने देने का। तो आपके पास सब कुछ आने वाला है, सब कुछ आप बिल्ड कर लेंगे अपनी जिंदगी में। जो बिजनेस वाले हैं वो अपने बिजनेस को बिल्ड कर लेंगे, जो करियर वाले हैं वो एक अच्छी अथॉरिटी पोजीशन पर चले जाएंगे, जो प्यार वाले हैं उनकी जिंदगी में सेलिब्रेशन आ रहा है। इससे ज्यादा और क्या चाहिए। बस ये फियर वाली जो चीजें है ना आपके अंदर की, ये आपके लिए गाइडेंस है कि आपको फियर को निकालना है, ठीक है। भले ही आपको, मैंने बोला ना अलर्ट रहने का, तो अलर्टनेस सिर्फ उसी चीज के लिए नहीं है कि सामने वाले के लिए अलर्ट हो जाओ। अलर्टनेस उस चीज के लिए भी है कि अपने अंदर की नेगेटिविटी ऐसे किसी चीज में ब्लॉकेज ना बन जाए, तो अपने अंदर की नेगेटिविटी को भगा दीजिए। अपने आप चीजों में से जितने ब्लॉकेजेस है सब हट जाएंगे। एक लास्ट कार्ड दीजिए, हमारी व्यूअर्स की लाइफ में क्या आने जा रहा है, क्या आने आ गया भाई। द एम्प्रेस आने जा रही है आपकी लाइफ में, गुड न्यूज आने जा रही है। जिनको बच्चों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम था, या जिनको बच्चे नहीं हो रहे थे, या जो गुड न्यूज का वेट कर रहे थे अपनी लाइफ में, उनकी लाइफ में गुड न्यूज आने जा रही है। जो एक सक्सेस का वेट कर रहे थे, उनकी लाइफ में सक्सेस आने जा रही है। जो एबंडेंस का वेट कर रहे थे, उनकी लाइफ में एबंडेंस आने जा रही है। जो प्यार का वेट कर रहे थे, उनकी लाइफ में प्यार आने जा रहा है। मतलब आपके ओवरऑल चीजों में से ऐसी आपकी लाइफ होने वाली है ना, जहां आपके हाथ में एक जादू की छड़ी आ रही है, और वो छड़ी घुमाते ही आपकी जिंदगी में सब कुछ आने लग जाएगा।
ये जादू की छड़ी क्या है? आपके अंदर की पॉजिटिविटी। अब आपको यूनिवर्स की तरफ से भी हेल्प मिलेगी ताकि आप अपने अंदर की पॉजिटिविटी को बिल्ड कर सके। ठीक है, तो आपको जो गाइडेंस मिला हुआ है ना, उस गाइडेंस, ये जो गाइडेंस है ना, ये गाइडेंस आपको मिलने वाली हेल्प है। इसके माध्यम से आप अपने जिंदगी में पॉजिटिव बनिए, पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट करिए, तभी तो आपकी एनर्जी चेंज हो पाएगी। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारे जो लवर्स है, हमारे लव वर्ड्स है, उनके जो पार्टनर है, जो वो उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार होता है कि पार्टनर क्या सोच रहे हैं। पार्टनर को लग रहा है कि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है। हाँ, वो हमें पहले ही पता चल गया था जब हमें लवर्स वाला कार्ड मिल गया था। कर्ज, इन्हें लग रहा है कि भाई ये किसी बद्दुआ की सजा भुगत रहे हैं। जैसे होता है ना, कभी कभी किसी का दिल तोड़ देते तो अंदर से आह निकलती है। आह निकलती रही मुझको सजा दी प्यार की, वो वाला जो गाना है ना, वो आप सुन लीजिएगा, चैनल सॉन्ग है। ये आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, मिसिंग यू, क्रेविंग यू वाली एनर्जी है इनकी। इन्हें इस रिश्ते में उम्मीद नजर आ रही है। 2 कार्ड्स है। इन्हें डर लग रहा है कि कहीं ये इन्हें रिजेक्ट ना कर दिया जाए। क्लैरिटी, ये चाहते हैं कि आप दोनों के रिश्ते में क्लैरिटी और ऑनेस्टी बनी रहे। और बताइए, इन्होंने मास्क पहन रखा है, मुखड़े पे मास्क। रियलाइजेशन, इन्हें अपनी गलतियों का, जैसे होता है ना, रियलाइज होने लगती है हमें चीजें, अपनी गलतियां समझ आने लगती है। इन्हें समझ आ रही है चीजें, ये अपने आप को हील कर रहे हैं। ओके, लास्ट मैसेज इनके लिए ना, हर एक चीज शॉकिंग थी भाई। आपकी दोनों के बीच में जो हुआ था ना, वो घमासान युद्ध हुआ था क्या, कि इनके लिए शॉकिंग था। पहली बार मैंने इसको आवाज उठाते हुए देखा। आपने देखते हैं हमारे डिवाइन एंजल्स आपके लिए क्या कहना चाहते हैं, बताइए हमारे एंजल्स। भाई डायरेक्ट 3 कार्ड 4 कार्ड, ओ हो। पहला ही कार्ड ट्विन फ्लेम का है। ठीक है, तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी वालों के लिए है रीडिंग। ये उनके पार्टनर की फीलिंग्स है। एंटिसिपेशन, आपको आपकी जिंदगी में जो प्यार आ रहा है उसको खुले दिल से स्वीकार करना है, प्यार से स्वीकार करना है। प्यार बनिए, प्यार हो जाइए, प्यार में गिरना नहीं, प्यार में उठना। ओके, ये तो डायलॉग अपना पेटेंट हो गया लगता है, अपना नहीं, ओशो जी का। ड्रीम्स, आप अपने सपने देखिए। सपने देखने अच्छे होते हैं और आपके सपनों में आपके सारे जवाब जो आप यूनिवर्स से पूछते हैं ना, उनके सारे जवाब आपके सपनों में यूनिवर्स ने पहले से ही भेज दिए हैं। सेटलिंग, आपके जो आप जो डिजर्व नहीं करते हैं उस चीज को बोलना सीख लीजिए। द एक्स, आपको अपने एक्स वाली जो फीलिंग्स है ना, जो इमोशंस है ना, जो नेगेटिव इमोशंस है, जो दर्द है, जो पेन है, उस पेन से बाहर निकलना है। क्योंकि ट्रांजिशन का फेज जब आता है और जब आपके पार्टनर वापस आएंगे तो थोड़ी आपको रोतू रोतू वाला बर्दाश्त करेंगे, है ना, आपको हंसतू हंसतू वाला बनना है। और बताइए यूनिवर्स हमारे व्यूअर्स के लिए। और डोर अवे, आप एक कदम दूरी पर है अपने यूनियन के। ओके, अब मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, मैं किसी कार्ड को ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी। आज देखते हैं कौन कितना कार्ड समझने की कोशिश करता है। हार्ट ब्रेक, दिल टूटा। अगर हार्ट ब्रेक हुआ है तो उसका कुछ ना कुछ रीजन होता है ना, उस पेन से सीखना है आपको। और बताइए यूनिवर्स, और 2 कार्ड दीजिए। हाइड अवे, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपसे हिडन है, जो आपके सामने आने वाली है, तो दिल थाम के रखिए भाई, पता नहीं क्या क्या आने वाला है। और लास्ट कार्ड, इसका मैं कुछ नहीं बताऊंगी, इसे आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। बैगेज। ओके, अब आप वीडियो को पॉज करिएगा, इसे देखिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको क्या करना है। ठीक है, हम लोग ऐसे ही रोज एक टास्क करेंगे, बड़ा मजा आता है। एक मैसेज भगवान जी की तरफ से आपको क्या है, भगवान जी प्लीज बताइए। हमारे ईश्वर है, ईश परमात्मा परमेश्वर
एक ही दे दिया भाई मैसेज। क्या है मैसेज? सूर्य, सन, गॉड। आपके अपनी जिंदगी में ना आपको पॉजिटिविटी लेकर आना है, एक लाइट वाली एनर्जी में आना है। अपने आप को एक लाइट की तरह फील करिए। एक लाइट जब चमकता है तो क्या होता है, हर तरफ रोशनी ही रोशनी होती है ना। जैसे ही सूरज जब उगते हैं तो क्या होता है, हर तरफ रोशनी ही रोशनी होती है। एक नई एनर्जी होती है, न्यू ऊर्जा के साथ नई उम्मीद जुड़ती है। इंसान सोते वक्त उसे पता नहीं होता है कि कल का सूरज दिखेगा या नहीं, है ना, लेकिन तब भी हम सूरज देखते हैं ना। तो सूरज क्या होता है, हमारी जिंदगी का एक नया सवेरा। तो यही नया सवेरा आपकी जिंदगी में आ रहा है। आपको रोज सुबह उठना है और सूर्य देवता को जल चढ़ाना है, सूर्य देवता का दर्शन करना है। आपके अंदर की विटामिन D3 की जो मात्रा है उसे कंप्लीट करना है। ओके, ये कुछ लोगों के लिए गाइडेंस हो सकता है कि आपको अपने अंदर की विटामिन D3 की मात्रा को पूरा करना है। उसके लिए आपके लिए गाइडेंस है कि आप सुबह उठिए, सूरज की रोशनी में बैठिए। ओके, 8 बजे के पहले आपको ये सब काम करना है। आप जल में शक्कर, मतलब जल मतलब बहते हुए जल में शक्कर या जैगरी बहा दीजिए। इसका रिलेशन मिठास से है ना। मिठास बांटने से क्या होता है, अपनी जिंदगी में जो चीज बांटोगे वो क्या होगा, उतने गुना होकर लौटेगी। जब हम बहा देते हैं तो क्या करते हैं, हम बहा देते हैं, एक्सपेक्टेशंस को भी बहा देते हैं। तो आपको बहा देना है उसे। ऐसा नहीं कि शक्कर को या गुड़ को एक गिलास में पानी में घोलकर बहा दे, वैसा नहीं, बहते हुए पानी में बहा दीजिए। अगर नहीं होता है तो आप सिर्फ कुछ नहीं करिए, प्लेन आप सूरज की रोशनी में जाकर बैठ जाइए, सूर्य देवता को जल चढ़ाइए। जल भी वैसे नहीं चढ़ाना, जब जल चढ़ाते हैं तो उस पानी के बीच में से आपको सूरज को देखना है। उस पानी से जो रिफ्लेक्ट होकर रेज आप पर गिरती है ना, वो विटामिन D3 की मात्रा को बढ़ा देती है ना। तो वो प्रिज्म का काम करती है। तो एक प्रिज्म का नेचर आपको पता ही होगा कि प्रिज्म लाइट को डिवाइड करती है, वैसे ही वो पानी प्रिज्म का काम करता है। इसीलिए ऊपर से जल चढ़ाना पड़ता है। आपको दिखना चाहिए, सूरज भी दिखना चाहिए और जल गिरते हुए भी दिखना चाहिए। तो इस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों को मैनिफेस्ट करिए, रोशनी को मैनिफेस्ट करिए और सूर्य की तरह हो जाइए, सूर्य देवता की तरह बनिए, एक रोशनी की तरह बनिए, दूसरों की ज़िंदगी को रोशन करने वाले। तो इसी पॉजिटिविटी के साथ मैं इस रीडिंग को कंक्लूड करती हूँ। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड होती है, आपको दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करना है। यदि आप चाहते हैं कि मैं लाइव आऊँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आ जाऊँगी लाइव। सोल जर्नी वाले जितने भी लोग हैं, आपको पूर्णिमा के दिन चांद की रोशनी में आधा घंटा बिताना है। आपको रोज सुबह सन त्राटक मतलब सूर्य का त्राटक करना है और हो सके तो आपको मून त्राटक भी करना है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये साल की पहली पूर्णिमा है, तो आपको ये ज़रूर करना चाहिए। ज़रूर 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 फॉलो करिएगा जर्नी वाले लोगों ने एटलीस्ट, ठीक है। तो हम मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।